यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र की नॉनस्टॉप चर्चा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंदा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बड़ी मांग रखी है। विधानसभा में राजा भैया ने कहा, मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। किसी भी मस्जिद और चर्च से पैसा सरकार नहीं लेती, लेकिन 4 लाख मंदिरों से लेती है। राष्ट्र निर्माण के लिए सुझाव देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग 2027 की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना एक झटके में बदल दी गई। आज जनता को जागरूक करना है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हम लोगों को हीन भावना से भर दिया है। कुंभ की तारीफ देश विदेश में हुई। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि ये देश हिंदू बाहुल्य है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत यूपी के बिना नहीं हो सकता। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, परिवर्तन का एक नारा है। 2047 तक कैसे भारत विकसित होगा? 21वीं सदी भारत की होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। राजा भैया ने कहा, कल से देख रहे हैं कई सदस्य ऐसे बोल रहे हैं जैसे बजट पर बोल रहे हों। हमें अपनी राय देनी है, सुझाव देने हैं, मानने लायक हुए तो हमें तकनीक के साथ खड़े रहना है। कैसे सुधार लाकर विश्व गुरु बने, इस विषय में सुझाव की तरह 1947 की बात छोड़ दीजिए। हम 2027 में आ गए हैं। अरे मोदी ने नहीं कहा 2047 में हमारी सरकार होगी। ये देश की उन्नति के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अमरनाथ के लिए 80,000 सैन्य बल लगते हैं सुरक्षा के लिए। बिना सुरक्षा दर्शन नहीं हो सकते। आतंकवादी क्या हाल करेंगे? पहलगाम और पुलवामा पर राजा भैया ने कहा, हिंदू देखकर मारा, जाति नहीं पूछी। घर संपत्ति व्यापार का बंटवारा करोगे तो कमजोर करोगे। सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज यहाँ रहता है। जहाँ सुल्तान है या तानाशाह है, वहाँ की बात नहीं है। जहाँ संविधान लागू है वहाँ संशोधन है, लेकिन प्रस्तावना नहीं बदली किसी देश ने। शिक्षा प्रणाली ने हीन भावना सिखा दी है, गुरुकुल बंद हो गए। किसी देश ने अपनी आस्तीन में सांप नहीं पाले, हमले कई सांप पाले हुए हैं। राजा भैया ने इसके बाद कुंभ की चर्चा की और कहा, कुंभ में अद्भुत व्यवस्था है। योगी गोरखपुर जितनी बार गोरखपुर नहीं गए, उतनी बार प्रयागराज गए। किसी मजहब के लोगों को नहीं रोका, न धर्म की जगह को नुकसान पहुंचाया। भारत सनातन बाहुल्य देश है। राजा भैया ने गुजारिश करते हुए कहा है कि कृषि भूमि की कमी हो रही है, इस चिंता को ध्यान में रखें। आपको बता दें, राजा भैया ने पूरी तरह से विधानसभा में खड़े होकर अपनी बात जनता के सामने रख दी है। राजा भैया का अंदाज कभी योगी सरकार के प्रति नर्म था, तो कभी योगी सरकार के प्रति सख्त नजर आया है।